ये वाली इमेज तुमने कभी ना कभी इंटरनेट पर देखी ही होगी, जो कि अनसेटलिंग तो है ही, साथ ही मिस्टीरियस भी है। एक क्यूट सी फीमेल कैरेक्टर जिसके पिंक हेयर्स हैं और कभी कभार उसके वियर्ड फोटोज भी सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग इसे लेकर क्यूरियस हो जाते हैं और इंटरनेट पर इसकी मांगा एंड एनिमे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और इसी वजह से कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं। क्या ये लड़की किसी डिस्टर्बिंग एनिमे की कैरेक्टर है जो डार्क वेब पर है, या फिर ये एक लॉस्ट मीडिया का पार्ट है? और इन सभी से भी ज्यादा ये एक मजाक हो सकता है, जैसे कि साकी सानोबाशी था। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे इस फीमेल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है आखिर ये कहाँ से है, और साथ ही मुझे इसके अलावा बहुत सी चीजें देखने को मिलती है जो मुझे शॉक कर देती है। एक बार तुम ये रिएक्शन वीडियो देखो जब ये बंदा इस कैरेक्टर के अराउंड चीजें ढूंढ रहा था और होपफुली इसे कुछ मिलता भी है, लेकिन तभी वो इससे डरने लगता है। Okay. Nope. Seizure warnings with indicator bros and bruds. जैसे कि इसने कुछ वियर्ड ही देख लिया हो और इसी वीडियो के कमेंट में मुझे इस कैरेक्टर का नाम पता चलता है, इरुका। तो आज हम इसी का पता लगाएंगे आखिर इस कैरेक्टर के पीछे की मिस्ट्री क्या है। तो मुझे इसके बारे में फर्स्ट टाइम पता चलता है जब मैं रेडिट पर डिस्टर्बिंग एनिमे फैंस की स्टोरीज ढूंढ रहा था ताकि मैं इसका पार्ट 2 बना सकूं, और उसी टाइम मुझे ये वाली पोस्ट मिलती है जहां ये यूजर एक लड़की के एनिमे को ढूंढ रहा होता है, वही सारी चीजें बताकर, पिंक हेयर्स, स्कूल आउटफिट्स। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ये टाइटल डॉल्फिन ड्रीम्स, जो कि गलत है। और जो सही टाइटल है जो ये रेडिट यूजर कहना चाहता है वो है गुड बाय डॉल्फिन ड्रीम्स, जो कि 2004 में बनी एक जापानीज वेबसाइट थी और फिर वो 2019 में बंद हो गई। वेल, हम चाहे तो इसे अभी भी एक्सेस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं आखिर इस कैरेक्टर का इस वेबसाइट से क्या कनेक्शन है, वो भी वेब एक मशीन के थ्रू। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अब ये वेबसाइट उतने अच्छे से काम नहीं करती है, तो इसीलिए मैं तुम्हें YouTube पर मौजूद इस वेबसाइट की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा ताकि हम पता लगा सके ये कैरेक्टर इस वेबसाइट पर क्या कर रहा है। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं हमारे सामने सीधा इरुका आ जाती है जो कहती है मुझे मारो और आगे बढ़ो। इसके बाद हम जैसे ही इरुका पर क्लिक करते हैं इरुका की इमेज चेंज होने लगती है। एक बार फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं और करते ही रहते हैं। यहाँ पर हर क्लिक के साथ तुम देख सकते हो इरुका इंजर्ड होने लगती है, और ये सब तब तक नहीं रुकता जब तक इरुका मर नहीं जाती। तो जहाँ अब तक हमारे क्लिक करने पर इरुका के साथ बुरा हो रहा था, वही चीज अब अचानक से रिवर्स हो जाती है और इस बार क्लिक करने पर हम जैसे पहले इरुका थे उस पर पहुँच जाते हैं। और अगर हम एक बार फिर से उस पर क्लिक करें तो ये इमेज बड़ी हो जाती है और बैकग्राउंड में जिंगल्स की साउंड सुनाई दे रही होती है। वैसे हम इस पर एक बार और क्लिक करें तो क्या होगा, देखना चाहोगे? तो हम एक नई स्क्रीन पर आ जाते हैं जो पूरी तरीके से खाली थी। यहाँ एक लाइन से कई सारे ब्लैक बॉक्सेस थे जो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे थे। वेल, ये बॉक्सेस यहाँ बिना किसी रीजन के तो नहीं होंगे, जरूर इन बॉक्सेस के अंदर कुछ न कुछ वियर्ड होगा। तो फर्स्ट वाले बॉक्स को ओपन करते हैं, हमें एक वियर्ड सा हाथ देखने को मिलता है। अब मुझे नहीं पता ये किसका है, लेकिन इसके साथ एक वॉइस नोट था। इसका मतलब है हेलो आई एम मिजुकी, द पर्सन रनिंग द पेज। और ये है वो इमेज जो सेकंड बॉक्स में थी। ये किसी मांगा के फोटोज की तरह लग रही है जिसमें अगेन इरुका ही थी। अब ये यहाँ क्या कह रही है वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाया क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये सही से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं जैसे कि शायद इरुका यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है। फिर हमें वो एक रैबिट दिखाती है जो कि उसका पेट होगा और वो फाट मार रहा है। वेल, मैं इससे इतना ज्यादा शौक क्यों हो रहा हूँ? ऑब्वियसली एनिमल्स भी ये करते ही होंगे। अगली इमेज में हम वापस से इन दोनों को देखते हैं जो मे भी एक दूसरे से खुश नहीं है। इसके बाद इरुका चिल्लाती है, शायद उसके खरगोश ने अभी जो फाट मारी उसके लिए। और अगली ही इमेज में हम देखते हैं वो अपने रैबिट को मारने वाली है। ये क्या, उसने मार भी दिया? जिसके बाद हम देखते हैं इरुका कुछ तो कह रही होती है, शायद वो अपने रैबिट की मौत से दुखी है। लेकिन एक सेकेंड, मारा तो उसी ने है और वो ऐसे हंस क्यों रही है? मगर अगले बॉक्स में तो इरुका का पूरा फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसके बैकग्राउंड में फुसफुसाने की आवाज चल रही होती है।
इसके बाद हम आते हैं फोर्थ बॉक्स पर, जिसमें एक ऐसी चीज थी जो मैंने यहाँ इमेजिन नहीं की थी। एक फ्लैशी वीडियो जो किसी को भी सीजर अटैक दे सकता है। इसलिए मैं वो वीडियो तो प्ले नहीं करूंगा, लेकिन उसकी एक इमेज जरूर दिखाऊंगा। ये रेड एंड ब्लू जो अचानक से स्क्रीन पर आ जाता है और फ्लैश करने लगता है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये कितना ज्यादा डेंजरस है। मैं तुम्हें अपने पोकेमोन वाली वीडियो में बता चुका, जब गलती से पोकेमोन के एक एपिसोड में एक ऐसा ही इफेक्ट आ गया था, जिसे उस टाइम जापान में जिस किसी ने भी देखा उन्हें सीजर अटैक्स आने लगे और वो चीजों को सही से प्रोसेस नहीं कर पाए। जबकि फिफ्थ बॉक्स में एक लेटर था, सबसे ऊपर लिखा था बैकग्राउंड और सेकंड लाइन में तो ये था, जो मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब था लड़कियों के उस पार्ट से, समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ से ह्यूमन वेस्ट निकलता है जो कि घिनौना है सुनने में ही, और नीचे लिखा हुआ है मैं 17 साल का हूँ। और इसी के पास एक और वर्ड लिखा हुआ है जिसका मीनिंग मेरे हिसाब से पीग है। वह इसी के नीचे बार बार डाई वर्ड भी आता है, फिर मेडिसन, और साथ ही ये भी लिखा है मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ एंड हर रोज तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एंड लास्ट में गुड बाय माउथ डेथ। अब मुझे नहीं पता इन सब का मतलब क्या है और जिस इंसान ने इसे लिखा है वो हमसे क्या कहना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है ये किसी का लेटर है। अब मुझसे ये मत कहने लग जाना कि ये डार्क वेब से आया है, क्योंकि मेरी मानो तो इससे ज्यादा घिनौनी चीज है सरफेस वेब पर घूमती रहती है। वेल मुझे तो यहाँ बस दो ही पॉसिबिलिटी लग रही है, या तो ये कोई मजाक है या फिर ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। जब ये लोगों के सामने आया तो उनके लिए ये एक मिस्ट्री बन गया। तो ये थी गुड बाय डॉल्फिन ड्रीम्स वेबसाइट और उस पर मौजूद ये एनिमे जैसा कैरेक्टर जो कि एक मजाक है, नॉट एंटायरली, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, ये वेबसाइट 2004 में आई थी। तब इंटरनेट को लोग उतना ज्यादा यूज नहीं करते थे, इसलिए किसी को भी इस साइट के बारे में पता नहीं चला जब तक 2014 और 15 नहीं आया, क्योंकि इसी टाइम से ये वेबसाइट लोगों में फेमस हो गई थी और ज्यादातर लोग खुद से ही इस वेबसाइट को देख पाते हैं। उससे पहले ये शट डाउन हो गई, इसीलिए हम कह सकते हैं जब ये वेबसाइट बंद हो गई इसके बाद लोगों ने इस वेबसाइट के वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पर लोग शेयर करने लगे और उसी टाइम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी और वो उसे एक डार्क नेट से आई वेबसाइट कह रहे होंगे, जबकि ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट था जिसे एल्टोस नाम के बंदे ने बनाया था, जो जापान में एक वोकलॉइड प्रोड्यूसर है। अब तुम मुझसे पूछो कि तुझे कहाँ से पता चला, तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि इसी वेबसाइट पर एक लिंक थी जो तुम्हें इस वाले पेज पर ले जाती है। और एक सबसे बड़ी बात, ये वेबसाइट अभी भी काम कर रही है, मतलब कि ये 2004 वाली सेम वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन उसकी एक काइंड ऑफ रेप्लिका मान सकते हो, जिसमें वो सारे साउंड इफेक्ट्स गायब है। और इसी वेबसाइट के अगर हम लास्ट वाले 3 बॉक्सेस को चेक करें, उसमें से एक बॉक्स हमें इसके यूट्यूब चैनल पर ले जाता है जहाँ पर इसके कई सारे सॉन्ग्स हैं, और सेकेंड बॉक्स से हम एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहाँ से हम इसके एल्बम की फिजिकल कॉपीज को खरीद सकते हैं। आई डोंट नो आज के टाइम कौन बाय करता होगा। और लास्ट वाला बॉक्स हमें इसके एक्स अकाउंट पर ले जाता है, जो फिर से कंफर्म कर देता है कि ये एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट ही था। मगर फिर भी मैं तुम्हें इस वेबसाइट पर जाने के लिए नहीं कहूँगा। जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, वो यूट्यूबर किसी चीज से डर रहा था, तो वो थी वही रेड एंड ब्लू वाली फ्लैश लाइट्स, जिससे वो बस अपनी आंखें बचा रहा था। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा ये वेबसाइट एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फेमस हो गई, या फिर मिस्ट्री कहो, जो तुम्हें सही लगे, बट रियलिटी यही रहेगी। बाकी अगर तुमने अभी तक एनिमे के एक ऐसे डिस्टर्बिंग गेम के बारे में नहीं जानते हो जिसमें लिटरली मरे हुए इंसानों की फोटोज थी और वो भी इसी की तरह एक इंटरनेट मिस्ट्री बन गया था, तो तुम्हें एक बार ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, हाइप तो कर ही देना, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है।